अगला संख्या होगा कि 108 डिवाइड है 35 है और इतना है। तो देखो यहाँ से पहले छोटी ब्रैकेट का करेंगे तो कितना होगा, 16 में से 19 घटाएगा तो -3 होगा यहाँ से, ठीक है, -3। यहाँ तक लोगों को ओके हो गया। उसके बाद ये 24 दूना 48, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, ये आया है -3। तो अब यहाँ से देखो 108 भाग करेंगे, भाग कर दिए, यहाँ होगा 35 हो गया और 35 माइनस इसके अंदर का काम हम लोग तो कर लिए हैं, छोटी ब्रैकेट तक का कितना कर लिए, ये -2 - 3 कितना होगा 1 -1 तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब 108 हो गया और डिवाइड हो गया, ये हो जाएगा कितना हुआ 36 हो जाएगा और 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यही हमारा आंसर आ गया। आगे का क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 5% और 10% पर बेचने पर 30 का अंतर आता है, वस्तु का लागत ज्ञात कीजिए। तो 105 में 5% यानी 105 रुपया में बेचा होगा, दूसरा लाभ पर बेचा तो 110 रुपया लाभ हुआ होगा। यहाँ का अंतर कितना हो गया, ये 5 का अंतर किसके बराबर है, 5 का अंतर यहाँ पे 30 के बराबर है रियल में, ठीक है। तो 5 छक 30 यानी कि वो संख्या, वो लागत मेरा कितना होगा 100 होगा ना, यानी कि 600 हो जाएगा। कहने का मतलब है 105 रुपया में 5% 10 रुपया में बेचा, यहाँ जो मेरा अंतर आया 5 रुपया अंतर है, जो इसके कितने के बराबर है 30 के बराबर है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 30 जो है हमारा 5 आया और ये कितना चाहिए 100 चाहिए, तो ये कितना हुआ 6, इस तरह से भी कर लेंगे 600, आंसर मेरा 600 आएगा। अगला यहाँ पे a + b का स्क्वायर a - b का स्क्वायर है, तो हमारा क्या होता है a + b का स्क्वायर करते हैं तो आता है a² b² + 2ab, ठीक है, 2ab आएगा। फिर a - b का करते ही सब, तो याद रखने का चीज़ है कि अगर हमें याद रहेगा तो a² + b² - 2ab। अब देखो जब इसको ऐड किए तो रिजल्टेड मेरा क्या आया, जब इसको ऐड किए तो रिजल्टेड मेरा आया कि प्लस किए तो a से a ख़त्म हो गया, मेरा आ गया 2a² और 2b² यानी कि 2a² और जोड़ किया b², ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे मेरा क्या आ गया a² और जोड़ आ गया b²। तो देखो a² से a² b² से a² b² काट देंगे 2 आया और मेरा आंसर 2 आया। हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, तो हमें यही देखना है, और इसको बनाने लगते तो नहीं आता जल्दी से आंसर, और हमें ये तो दिखाने के लिए किया गया है, हमारा रिजल्ट तो यही पता चल गया और देख कर भी पता चल जा सकता है। यही छोटी छोटी है चीज़ें जिसे ध्यान में रखना। दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ, उनका लघुत्तम निकालना। तो दो संख्या कितना हो गया, एगो हो गया 5x, एगो हो गया 4x, ठीक है। और इसका दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो x होगा और ये कितना होगा 5 4 का 20 होगा, क्योंकि 20 में, ठीक है। ये कितना के बराबर होगा 180 के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा 20 से 80 कितना बार में कटेगा 9 बार में कटेगा। x बराबर कितना हो गया 9 हो गया। जब x बराबर 9 हो गया तो पहला संख्या कितना होगा 45 और 36 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन हो गया कि 20 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। तो देखो a + b a - b, हम इसको अलग से भी कर सकते थे कि 400 और 16 का भी स्क्वायर निकाल के कर सकते हैं, लेकिन हमको करने की ज़रूरत नहीं है। a² + a² - b²
इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ से देखो ए प्लस बी करेंगे तो 36 हो जाएगा और गुना, और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो 6 हो जाएगा 36 का, और 4 का कितना होगा, 2 होगा। इस तरह से मेरा 12 आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट, अगला हो गया 37 21 का वर्गमूल कितना होगा। तो पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं कि जब 37 21 आएगा तो अंतिम 2 डिजिट देखेंगे, और 2 डिजिट का हमें यूनिट पर देखेंगे, यूनिट पर ध्यान देंगे। चूँकि 1 है तो 1 कैसे आ सकता है, या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा, और नहीं तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा, यही है ना। अब यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 36 हो जाएगा। अब हमारा क्या होता है कि इस दोनों में से कौन सा होगा, इसको सेलेक्ट के लिए क्या करते हैं, एक अंक ज़्यादा से कर देते हैं। तो 6 × 7 42 आ गया। चूँकि 42 आ गया, और 42 जो है मूल संख्या यानी 37 से जो है क्या है, बड़ा है, यानी कि 42 से 37 जो है छोटा है। तो इस सिचुएशन में अगर दी हुई यहाँ वाली संख्या अगर गुना करते उससे छोटा आ जाए तो हमें वैल्यू यहाँ छोटा वाला लेना है, और छोटा वाला लेंगे तो 6 हो गया, ये 1 हुआ। यही ना कन्फ्यूजन था कि 1 का स्क्वायर भी होता है 1 और 9 का स्क्वायर भी होता है 1। तो इन टू सिचुएशन भी चीज़ें ऑब्टेन्ड इन दिस क्वेश्चन। तो इन सिचुएशन में क्या करेंगे कि इसको जो है एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करके, और मेरा जो दिया हुआ है वो देख लेंगे कि बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा रहेगा तो छोटा वाला वैल्यू करेंगे, बड़ा होगा तो बड़ा वाला वैल्यू करेंगे। इस चलते 61। अगला क्वेश्चन मेरा हो गया, यहाँ से देख लो, यहाँ से क्या होगा, इससे इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 22 लिख लो, 22 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई है -5 और -5 माइनस यहाँ पे कितना होगा, इतना से करेंगे तो ये होगा 16 × 48, और चूँकि दोनों ये भी माइनस से तो कट जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब मेरा छोटी ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब 22 देखो 22 हो गया माइनस 1/4, यहाँ पे चूँकि कोई सिंबल नहीं है तो गुना हो जाएगा। गुना कितना हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। -8 से ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और -2 × 1 करेंगे तो कितना होगा, 22 और जोड़ 2 होगा, यानी कि मेरा 24 आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल है, पहले यहाँ कर लिए छोटी ब्रैकेट का काम कर लिए ये। उसके बाद अब यहाँ है 8 पुरुष 15 पुरुष 8 घंटे काम कर रहे हैं और 21 दिनों में पूरा करते हैं। 3 महिलाएं, चूँकि 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर काम करती हैं, तो 21 महिलाएं, अंत में महिलाएं हैं तो पुरुष को भी क्या में बदल देंगे, 2 मेल जो है 3 फीमेल के बराबर है। तो 1 मेल कितना के बराबर हो जाएगा, 3/2 फीमेल के बराबर हो जाएगा, यही है ना। तो इन सिचुएशन में क्या करेंगे, 3/2 भी कर लेंगे, गुना कर लेंगे, 15 हो जाएगा। यहाँ इधर लगाए हैं MDH वाला रूल लागू किए दोनों तरफ, और 15 × 8 और गुना 21। अब इसको हटा देते हैं, बराबर कर लेंगे कितना दिन, 21 और गुना 6 और गुना D कर लेंगे। चलो 21 से ये 21 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 6 से देखो ये 2 तिहाई 6 काटेंगे, 2 तिहाई 6 काट लिए, इसको काट लिए 5 से, काट लिए 5 तिहाई 15। अभी 2 से कितना काटे, 8 काटे, 2 चौका 8। फिर ये 2 से किसको काटे, 2 से काट दिए, 5 दूना 10 तिहाई 30 आंसर आ गया। यही मेरा 30 दिन लगेंगे उसको। अब अगला है किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दर निकालना, 3 गुना हो जाता है। 3 गुना होने का क्या मतलब है, 2 से कितना हो गया, 8 बदल गया, 8 वर्ष में 3 गुना हो गया। तो देखो P मान लो कि 100 रुपया रहा होगा,
3 गुना होने का मतलब है कि अमाउंट कितना हो गया 300, तो ब्याज कितना हो गया SI कितना हो जाएगा मेरा 200 रुपया। अब इसी 200 में हमें कितना से 200 में हमें भाग कर देना है, कितना से 8 से, 25 8 होता है 200, यही मेरा 25% आंसर आ गया। ठीक है। अब क्या है, 4 सिक्कों को एक साथ उछालने की समष्टि ज्ञात करना, कितना होगा। तो देखो यहाँ पे अगर एक सिक्का उछालते हैं तो हेड आता है और नहीं तो टेल आता है, 2 हो गया। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक सिक्के में स्पेसों की संख्या क्या होगा, आउटकम की संख्या कैसे निकालते हैं 2⁻1, क्योंकि एक सिक्का है और एक सिक्का पर कितना है, इसका फॉर्मूला होता है 2⁻n, यानी कि यहाँ 2⁻1 एक सिक्का है तो 2 स्पेस है, हेड न तो टेल। अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कितना होता है 1/2 फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम। अगर टेल निकालने की करते हैं तो ये भी कितना आता है 1/2 आता है। एक सिक्का का की जाती है। अगर हम 2 सिक्का का करते हैं, 2 सिक्का का दो कॉइन में करेंगे तो 2 कॉइन में करेंगे तो एच आएगा, पहला पर भी एच आएगा, दूसरा पर भी एच आएगा। पहला पर अगर टी आ गई टेल आ गया तो दूसरा पर भी टेल आएगा। अगर पहला पर एच आ गया तो दूसरा पर टेल आ सकता है, दूसरा पर टेल आ सकता है तो पहला पर एच आ सकता है ना। तो देखो हेड टेल आने की दोनों में से हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 कितना होगा, स्पेस मेरा क्या हो गया 2⁻n। तो यहाँ पर कितना है n का पावर कितना है, यहाँ पे कितना है 2 सिक्का है तो यही कर देंगे 2, तो मेरा कितना आ गया 4 आ गया, 4 आ गया। इसी तरह से में 4 सिक्कों के एक साथ उछाला जाए तो 4 सिक्का को एक साथ उछाला जाए तो 2⁻n और सिक्का की संख्या कितना है 4, तो 2 पर कितना करेंगे 4 करेंगे। तो 4 करेंगे कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यही मेरा आंसर आ गया। टोटल स्पेस जो है आउटकम कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट। अगला क्वेश्चन है किसी वर्ड की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। बड़ी VVI क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या रहेंगे 2 तरह से कर सकते हैं। मान लिया जाए कि पहले था 100 और गुना 100 भुजा स्क्वायर पहले था, अब कितना हो गया 110 और गुना 110। अब देखो 100 ना काटा तो इधर भी 100 से 100 काटा, ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया, ये हो गया 121। तो कितना परसेंट बढ़ गया, ये 100% है, ये 121% है, तो यही 21% बढ़ गया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड करेंगे। दूसरा मेथड अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे 10 प्लस 10 इंटू 10 करेंगे, बटा कितना करेंगे 100। अब देखो 100 से 100 कट गया, यहाँ पे 20 हो गया, अब प्लस कितना हो गया 121 यानी 1 हो गया, यानी 20 से 21% हो गया। फिर से हमें वही प्राप्त हो गया। बनाने का तरीका कितना भी हो सकता है जब क्वेश्चन को समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आदमी, यहाँ से देखो 10 आदमी 8 दिन में पेंट करता है तो 4 दिन में करना है, तो 4 दिन में करना, 4 दूना 8 10 आदमी करता है 8 दिन में, ठीक है। तो 4 आदमी कितना है, आदमी निकालना है इधर से आदमी। अब देखो 4 दूना कितना करेंगे 8 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 20 आदमी ज़रूरी होगा। 20 आदमी का हमें ज़रूरी था इस तरह से करने के लिए, लेकिन कितने आदमी और लगने पड़ेंगे, तो 10 आदमी पहले से है और अब हम 20 आदमी चाहिए, तो 10 आदमी पहले से लगाए हुए हैं, तो 10 आदमी और क्या करेंगे 10 आदमी को और लगा देंगे। मेरा काम 20 दिन में समाप्त हो रहा है, 20 आदमी चाहिए हमें, 20 आदमी पूरा हो गया, बात ख़त्म। यानी कि और मेरा आंसर का यहाँ जवाब क्या होगा 10 होगा, 10 लोग को और लगाना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 156, 312, 195 का महत्तम HCF निकालना है। तो HCF निकालने में क्या करते हैं,
HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे नज़दीक ढूंढेंगे। सबसे नज़दीक ढूंढो इस समय 156, 195, 195, 156 सबसे नज़दीक है, 156 और 195 यही सबसे नज़दीक है। जिसके बीच बहुत कम गैप होगा उसको उठा लेंगे। उठा लिए इसको। अब देखो इसको अंदर कर लो, 9 होगा, ये कितना होगा 9, 15 में से 6 गया 9 हो गया, ये हो गया 8, 3 39। या तो मेरा क्या होगा 39 होगा या इसका कटेगा, और महत्तम संख्या चाहिए तो 13 मेरा 39 मेरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 सेब और 9 संतरे 57 रुपया में बेचता है। 9 सेब 5 संतरे कुल मिलाकर 69 रुपया। 3 सेब और 2 संतरे की लागत कितनी होगी। तो देखो यहाँ से 5x कर लो प्लस 9y कर लो बराबर कितना है 57। दूसरा नंबर 9x और 5y ये कितना है 69 है। ठीक है, यहाँ से इसको करेंगे तो 5 से कर लो, इसको कर लो 9 से। तो देखो 9 पचे 45, 25 हो गया, ये 9 पचे 45 हो गया, ये कितना हो गया 81 हो गया, 81 हो गया। माइनस करेंगे तो y वाला ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा मेरा 25x और 81 कितना होगा 25 81 हो जाएगा 56, घटाएंगे तो कितना होगा 56x। इधर से अगर गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 285 621, 285 इसको गुना करेंगे तो 285 और ये हो जाएगा 621 हो जाएगा, 621 हो गया। माइनस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस में आया है, ना, तो यहाँ भी माइनस में आएगा। माइनस में कितना आएगा 336 आएगा माइनस में। 56 से किए हैं तो 56 से इसको काटेंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा 6 मरतबे कट जाएगा। इसलिए मेरा x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 6, x का वैल्यू आ गया 6। अब चूँकि यहाँ पे 5 x का वैल्यू आ गया 6, x के यानी कि सेब का आ गया, और संतरों की चाहिए तो y भी निकालना होगा। तो x फार्मूला में 5x प्लस 9y बराबर 57 में रख दो, आ जाएगा। x के जगह पर कितना होगा 30, तो 9y बराबर कितना हो जाएगा 57 में से 30 घटाएंगे 27 हो जाएगा। 9 से काटेंगे 3 होगा, y बराबर हो गया 3। तो इसलिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा 3 सेब यानी कि 18 और 2 संतरा यानी कि 6, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। बस 24 आंसर आ गया, कुछ नहीं करना। हो गया मेघा को अपना बैग 300 रुपया में बेचने पर 60 की हानि होती है, 15% हासिल करने के लिए। तो देखो 300 में बेचने पर, तो 300 में बेचा है तो ये विक्रय मूल्य हो गया, तो 60 की हानि हुई है 360 हो जाएगा। क्रय मूल्य 360 होगा। अगर 60 रुपया के हानि रुपया में दिया तो 360, ये लाभ हो रहा है तो ये हो गया क्रय मूल्य, तो 115 और बटा हो जाएगा 100। ये निकाल लो 100, 1 से 1 गायब हो गया, 10 हो गया, 10 यहाँ से काट लो, 36 गुना हो जाएगा 115, यहाँ से 15 ऐड किए 115 बटा हो जाएगा 10। अगर इसको 2 से काट लो, इसको 2 से काट लिए, 2 पचे 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 तेई 15 हो गया, ये काटेगा तो कितना हो जाएगा 18 हो गया। और 18 तेई 54 4 हो जाएगा, 18 दूना 36, 36 5 41, माने 414 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला हो गया परीक्षा में चीरादीप ने 57 अंक प्राप्त किए जो कि 76% अंकों के बराबर है, तो कुल कितने अंक थे। तो देखो 76% का वैल्यू हो गया जो कितना के वैल्यू अंक के बराबर है
57 अंक के बराबर है। 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, 100% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 57 बटा हो जाएगा 76 और गुना हो जाएगा 100। अब 19 चौका 76 और 19 तेईस 57। अब इसको करेंगे तो कितना होगा 25, 25 ते कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। यही मेरा आंसर आ गया। एक वस्तु को 500 रुपया में खरीदा गया और 850 रुपया में बेचा गया, लाभ प्रतिशत। तो देखो प्रॉफिट प्रतिशत क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्रतिशत हो जाएगा 850 300, यानी कि 350 गुना लाभ गुना 100 बटा हो जाएगा क्रय मूल्य 500 रुपया। देखो 500, ये 2 शून्य से 2 शून्य, 5 सत्ते 35, यानी कि 70% मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हो गया मेरा, अगला क्वेश्चन हो गया ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ए बी सी निकालना है। तो देखो 7:9 और फिर बी सी दिया हुआ है तो 5:11। अब देखो हमको बॉक्स यहाँ खाली हुआ, एक तो इस किसके बगल में है, 9 के बगल में है तो 9 रख दो, और ई किसके बगल में है, 5 के बगल में है तो यहाँ 5 रख दो और गुना कर दो सबको तो 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा और 99 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया, 35 45 99, सिंपल सा।